हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बढ़ती हुई इस गर्मी में और जाते हुए इस अप्रैल में कुछ प्लांट्स की कटिंग आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इन पौधों की कटिंग इस अप्रैल मंथ में बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक कमेंट किए बगैर मत जाइएगा। और बढ़ती हुई इस गर्मी में अगर हमें पौधों को बचाना है तो उनकी कटिंग तो लगाना ज़रूरी है, ताकि अगर मदर प्लांट ख़राब हो तो कटिंग तो हमारी बची रहे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लगाई है ये ड्रेसिना की कटिंग। और इसके बारे में गूगल चाचू से थोड़ा सा सर्च करने के बाद मुझे इसका नाम पता चला, ड्रेसिना रैम्बो। तो मैं इसके मदर प्लांट से इसकी देखिए मैंने कटिंग लेके इसमें लगा दी है। और देखिए इसमें रूट्स आपको दिख रही होंगी, ये पूरी इसमें रूट्स आ गई हैं, ये देखिए बिल्कुल दिख रही हैं। और ये कटिंग चल गई है और ये बहुत ही देखिए खूबसूरत इसकी लीव्स भी शुरुआत हो गई है आने की, नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो गई है। तो ड्रेसिना की आपके पास कोई भी वैरायटी हो तो आप इस समय बेझिझक होकर उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और इस समय ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पे भी मिल जाएंगी, और कहीं से आपको कटिंग भी मिले तो आप उसको ज़रूर लगाइए। तो कटिंग लगाने के बाद आप उसको शेड में ही रखें। और कटिंग लगाने के लिए आप कोई डिस्पोज़ल हो या कोई बड़ा पौधे के आप नीचे इस कटिंग को लगा सकते हैं। तो इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाएंगी और आपके एक से कई पौधे तैयार हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने सिंगोनियम वेंडरलैंडी की कटिंग लगाई हुई है और इस समय इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हुई है। ये देखिए इसकी नई नई लीव्स भी आ रही हैं। और यहाँ पे छोटी सी देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और इस छोटे से ही मैंने वेस्ट में ही लगा दी थी। और देखिए इसकी नई नई लीव्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो ये भी सिंगोनियम की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं थोड़ा सा मखमली होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। और जैसे बाकी सिंगोनियम होते हैं उन्हीं की तरह इनकी भी केयर करनी होती है, कोई अलग से कोई केयर नहीं होती है इनकी। और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा है। और ये नर्सरी पे आपको बहुत ही कम कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी आपको मिले तो आप मौका ना गंवाएं, इसको तुरंत ले लें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सिंगोनियम की वैरायटी है वेंडरलैंडी। और इसकी मैंने 2 कटिंग एक जगह और लगाई हुई है। फिर यहाँ पे देखिए ये है हमारा एग्लोनीमा। और एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी हो इस समय आप उसकी कटिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि एग्लोनीमा बहुत ही महंगा प्लांट आता है, तो इसकी कटिंग हमें बनाते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने भी देखिए इस तरह से कटिंग लगाई है, देखिए छोटी सी कटिंग ही मैंने लगाई थी और ये भी बिल्कुल लग गई है। और ये सिंगोनियम की एक अलग ही वैरायटी है, इसकी लीव्स आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और एग्लोनीमा इस समय नर्सरी पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप कोई भी जाके वैरायटी ले लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो कोई हार्डी पौधे से ही आप शुरू करिएगा। पहले आप एक पौधा ही लाइएगा और अगर उसको आप संभालना सीख जाते हैं तो फिर इसके और भी आप वैरायटी में जा सकते हैं। और एग्लोनीमा प्लांट हर गार्डनर की पसंद होती है, ये सबको बहुत पसंद होता है प्लांट। और हर गार्डनर्स के गार्डन में एक एग्लोनीमा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और कुछ अलग ही दिखते हैं। और यहाँ पे देखिए लिपस्टिक एग्लोनीमा है और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था। और इस समय एग्लोनीमा में बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, सभी जो भी एग्लोनीमा के पौधे हैं सब में बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नए नए बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। और मैंने कई नई वैरायटी भी इस समय इनकी ऐड की हुई हैं। और इसकी एक दूसरा पिंक लिपस्टिक मैंने वो भी ऐड किया है, मैं उसको भी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। और इनको बहुत ज़्यादा कोई बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, आप छोटे से छोटे पॉट में ही इनकी शुरुआत करें लगाने की। और मुझे लगता है ये छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। और मैंने इसको एक छोटे से वेस्ट में ही लगा दिया था और ये बहुत ही अच्छे से इसमें चल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये है हमारा एल्युमिनियम प्लांट, इसे पीलिया प्लांट भी बोलते हैं। और ये पौधा थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी मई जून में तो ये पौधे कई बार ख़राब भी होते हैं, तो इसकी कटिंग आप ज़रूर बनाएं अगर आपके पास है ये। और मैंने यहाँ पे इसके मदर प्लांट से इसकी कटिंग ली थी और मैंने यहाँ 2 कटिंग लगाई और दोनों ही लग गई हैं।
क्योंकि गर्मी में हमें इसे बचाना है इस प्लांट को, तो मैं इसकी कटिंग और भी मदर प्लांट से निकाल के बनाऊंगी, ताकि अगर कोई एक भी पौधा मेरे पास ख़राब होता है तो मेरे पास दूसरा बचा रहेगा। और ऐसा हमें हर एक पौधे के साथ करना चाहिए कि समय समय पे उनकी कटिंग आप लगाते रहें, ताकि आपके गार्डन से वो पौधा कभी ना जाए। फिर यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है फिलोडेंड्रॉन की कटिंग, और ये भी मैंने इसके मदर प्लांट्स से लेके ही इसमें लगाई है। छोटी सी कटिंग है ये, और देखिए इसकी लीव्स मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। इसके पीछे की तरफ का कलर तो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ के इस 4 इंच के पॉट में ही मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई है, और ये कटिंग भी चल गई है। और फिलोडेंड्रॉन की भी वैरायटी इस समय नर्सरी में बहुत सारी आ रही हैं। आपको कोई भी इसकी वैरायटी नर्सरी पे दिखे तो आप ज़रूर लाइए, और इन पौधों को आप ब्राइट लाइट में रखिए, और इस गर्मी में आप इन पे मिस्टिंग ज़रूर करिएगा, तो इनकी बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ होती रहेगी। फिर यहाँ पे है हमारा कोलियस। कोलियस में मैंने एक बात देखी है, जब ठंडी पड़ती है दिसंबर में, तब इनकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी अब मई जून में होंगी तब इनकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा प्लांट कब ख़त्म हो गया। तो इस समय आपके पास कोलियस की कोई भी वैरायटी हो तो उसकी कटिंग ज़रूर बना लें। और ये मेरा देखिए एक वैरायटी है, ये इसका मदर प्लांट ही है, और ये मेरे पास सिंगल ही है। और मेरे पास इतनी सारी वैरायटी है कोलियस की कि मुझे लगता है कि मैं कोलियस को बहुत ही अच्छे से समझती हूँ। तो मुझे इसकी लीव्स देख के ऐसा लगता है कि ये इस बार इस गर्मी को पार नहीं कर पाएगा। तो इसमें जितनी भी ब्रांच है मैं फटाफट इनको काट के इनकी कटिंग तैयार कर लूँगी, ताकि मेरे गार्डन में ये वैरायटी बनी रहे। और यहाँ पे देखिए मैं 2 कटिंग लेकर आई थी, ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और नर्सरी पे ही मैंने इसका मदर प्लांट देखा था, तो ये काफ़ी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और वो काफ़ी महंगा भी दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी बड़ा बुशी ये पौधा था, और ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ था। और ये कटिंग मैंने उनसे फिर 2 ली है, जो उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ की दी है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा चाइनीज़ वायलेट, और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। इसमें एक बार फूल आके जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, और ये कटिंग इसकी चल गई है, क्योंकि इसके टिप की 2 लीव्स जो हैं वो नई नई आ गई हैं। और इसके जो फूल है मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, पर्पल कलर का है। और यहाँ पे इसकी देखिए नॉर्मल वैरायटी है, और ये बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है। और इसकी भी कटिंग मैंने कई जगह लगा दी हैं छोटी छोटी, जो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को देने के लिए लगाई हैं। और यहाँ पे देखिए छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, तो ये भी लग गई है। तो ये कई कलरों में आता है, इसके कई कलर आते हैं। आपके पास कोई भी हो या कहीं से भी आपको इसकी छोटी से छोटी कटिंग मिले तो आप इसको ज़रूर लगाएं। फिर यहाँ पे अगला देखिए हमारा ये है सिंगोनियम, और ये पिंक सिंगोनियम है। तो इसकी जो पत्तियाँ थी पूरी गायब हो गई थी, सिर्फ ये स्टेम ही इसका बचा था। तो मैंने इसको यहाँ पे निकाल के इस पॉली बैग में लगा दिया था, और इसकी देखिए लग गया, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, नई नई लीव्स भी आना इसकी शुरू हो गई हैं। और इसके मदर प्लांट भी है मेरे पास, और इसके मदर प्लांट्स के बगल में ही ये स्टेम थी, जो मैंने काट के यहाँ लगा दी थी। फिर देखिए ये है हमारा लकी बैम्बो, और ये ड्रेसिना की फैमिली से ही आता है, और इसकी भी कटिंग इस समय बहुत ही आसानी से चल जाएगी। अगर आपके पास हो तो आप इसकी कटिंग ज़रूर बनाएं। इसकी भी कई वैरायटी आती है, और इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप पानी में या मिट्टी कहीं भी लगाएं, बहुत ही आसानी से चल जाती हैं। पानी में भी बहुत ही अच्छी इनकी जड़ें आ जाती हैं। और इनके बगल बगल से भी इनके बेबी प्लांट्स देखिए निकलते रहते हैं। तो इस पॉट में ही मेरे 3 से 4 प्लांट्स लगे हुए हैं एक साथ। और मैं जब नर्सरी से लाई थी तो सिर्फ एक ही था, और इसके कई बेबी प्लांट्स हो गए हैं, और मैंने कटिंग से भी तैयार कर लिया। और यहाँ पे देखिए ये भी ड्रेसिना है, और ये ड्रेसिना की सबसे नॉर्मल और सबसे हार्डी वैरायटी है। और इसी में से मैं एक बार कटिंग इसकी लगा चुकी थी, फिर ये नया ब्रांच देखिए निकला, ये फिर से बहुत लैगी हो रहा है। अब फिर मैं इसको काट के दूसरी जगह इसको लगाऊंगी। और ये पौधा मेरे पास इस समय कई हो गए हैं कटिंग लगा लगा के। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। अबाउट में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हैं।
तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। अगर आपके पास ये पौधे हैं या आपके आस-पास भी कहीं हैं तो इनकी फटाफट आप कटिंग बना लें, जो इस समय 100% लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।